हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपेसिटर। मैं आपको बहुत नॉर्मल डेफिनेशन में इंक्लूड करूंगा। इट इज अ कंपोनेंट हैज एन एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारे पास सिर्फ एक मेथड है या एक कंडक्टर है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करेंगे और वो चार्ज हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कैपेसिटर की एक जनरल डेफिनेशन होती है। बेसिकली इट इज अ डिवाइस, हम ऐसा समझ सकते हैं। अब अगर अपन कंडक्टर पर लौटे तो कैपेसिटेंस हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें आप देखें सी के लिए हमने दो फॉर्मूले डिस्क्राइब किए थे। तो Q अपॉन V बाय द डेफिनेशन कि द चार्ज पर यूनिट वोल्ट, वो उसकी कैपेसिटी थी, कितना चार्ज वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और हमने एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में स्फेरिकल कंडक्टर के लिए उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट भी की थी, जो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के फॉर्मेट में मिली थी। और यहां हमें पता लगता है कि डायरेक्टली c जो है वो r पे डिपेंड करता है। ये शो करता है कि अगर हमें मोर कैपेसिटी चाहिए, ज्यादा चार्ज हमें इकट्ठा करना हो, ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करनी हो, तो उसके लिए हमें बड़े साइज का कंडक्टर देना पड़ेगा। लेकिन साइंटिस्ट को ये जो टेक्निक है वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं लगी और उन्होंने छोटी डिवाइस के अंदर बहुत सारा चार्ज इकट्ठा करने के लिए एक टेक्निक यहाँ डेवलप करी। और वो टेक्निक क्या कहती है, वो इस फॉर्मूले से कहती है कि अगर अपन Q को कांस्टेंट कर दें, इस फॉर्मूले में C इक्वल टू Q अपॉन V में Q कांस्टेंट कर दें और उसके बाद अगर V को डिक्रीज करें, वैसे देखें यहाँ Q इज प्रोपोर्शनल टू V है, C इज कांस्टेंट, लेकिन अगर Q को कांस्टेंट करके V को डिक्रीज करें तो C इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन डेवलप हो रहा है। तो इस वाली टेक्निक से जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि छोटी सी डिवाइस में बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाए। अब ये कैसे होगा प्रैक्टिकली, उसे अपन यहाँ देखते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी को हमें इंक्रीज करना है, तो हमें इसके पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख देते हैं। अब न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब होता है कि उस पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज होंगे और वो बराबर होंगे। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि चार्ज है ही नहीं, चार्ज है। और अगर चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से यहाँ इंडक्शन होगा और इस चार्ज की वजह से इस बॉडी में जो अपोजिट नेचर का चार्ज होगा उस चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और जो लाइक नेचर का चार्ज होगा उस चार्ज को जो है हमारा कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर रिपल्स करेगा। तो इस तरह से न्यूट्रल बॉडी के ऊपर एक इंडक्शन डेवलप हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस दोनों मेथड्स यहाँ डेवलप हो गए। अगर इस केस में मैं इसको बाहर से ग्राउंडेड कर दूं, अर्थिंग प्रोवाइड कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होने की वजह से नहीं बना रहेगा, लेकिन इस प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन होने से ये प्लस चार्ज जो होगा वो ग्राउंडेड चला जाएगा। ध्यान रखें, माइनस नहीं जाएगा, माइनस को अट्रैक्ट किया हुआ है इसलिए वो रुका रहेगा, जबकि प्लस को क्या हुआ है, रिपल्स किया है, तो वो क्या होगा, ग्राउंडेड चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ देख सकते हैं आप कि दोनों बॉडीज पर एक अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है। अब उस केस में आप ध्यान से समझें, ये चार्ज बॉडी थी, इसका चार्ज पहले भी उतना ही था जितना अब है। अगर वो चार्ज पहले Q था तो अभी भी Q है, लेकिन इसके पास में एक अपोजिटली चार्ज एक अनदर बॉडी की प्रेजेंस जो है वो इसके खुद के पोटेंशियल को डिक्रीज करती है। अगर इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालें तो खुद की वजह से तो होगा इसी, जो कि प्लस में होगा, लेकिन पड़ोसी की वजह से और होगा जो कि माइनस में है, और दोनों मिलकर इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो यहाँ प्रूव होता है कि हमने चार्ज को डिस्टर्ब नहीं किया, और प्रेजेंस ऑफ ए अनदर अपोजिटली चार्ज कंडक्टर नियर बाय, उसकी वजह से जो है पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो गया। तो उसकी वजह से इस कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। अब ये एक डिवाइस बन जाता है और इसी डिवाइस को कहते हैं अपन कैपेसिटर। अब कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए, तो बहुत सिंपल है। देखें आप, दोनों के बीच में सेपरेशन को डी एज्यूम कर लेते हैं और इन जो प्लेट से, सपोज ये सर्कुलर प्लेट है, इनका क्रॉस सेक्शन अपन ए एज्यूम कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखें कि इन दोनों प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ऐसा, जो कि प्लस से माइनस की तरफ रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज कंडक्टर की वजह से उस साइड में, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज कंडक्टर की वजह से उस साइड में माइनस की तरफ और प्लस से दूर जाता हुआ। तो अगर दोनों को ऐड करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे चार्ज। हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसे इंक्लूड कर ले तो सिग्मा की वैल्यू होती है Q और अपॉन A, ये सिग्मा हो गया, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई। अब आपने दोनों के बीच में पोटेंशियल लिख लें तो V जो होता है वो E into D होता है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से। तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से आप सी लगा सकते हैं, तो सी बराबर एज यू नो क्यू अपॉन वी होता है। तो क्यू की जगह क्यू और वी की वैल्यू अगर ये पुट करें ए एप्सिलॉन नॉट, तो आप देख सकते हैं कि ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और सी की वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये आपके पास में एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया है, जो कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। और ये जो कैपेसिटर है इसे बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए कई तरह के कैपेसिटर होते हैं। पैरेलल प्लेट में दो प्लेट सामने सामने होती हैं। स्फेरिकल कंडक्टर भी अपन देखेंगे आगे, उसमें दो स्फेयर्स होते हैं, दोनों पे अलग अलग चार्ज, उनके बीच में कोई मीडियम हो सकता है, एयर वैक्यूम हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। तो नेचर में हमें कई तरह के कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। आप किसी मदरबोर्ड के अंदर ऐसा कैपेसिटर देख सकते हैं। ये देखिए इसके दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं। ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है, या छोटा ले सकते हैं, ये है, या और छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस तरह के कैपेसिटर जिनके दो टर्मिनल होते हैं, ये कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, और देखते हैं एक बार, यहाँ से अपन यूनिट निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट अपन पहले भी निकाल चुके थे, फेरेड में आ रही थी, कूलम पर वोल्ट फेरेड। यहाँ भी वो मेंशन करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के साथ में। ठीक है, और इस पर अब अपन देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होता है, यानी अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम कोई और मीडियम प्रोवाइड कर दें, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन मीडियम के लिए आ जाएगा। तो अगर हम मीडियम में निकाल रहे हैं तो पूरा फिलअप है, तो ए एप्सिलॉन अपॉन डी हो जाएगा। और वी नो अबाउट कि एप्सिलॉन जो है वो मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है। इसे अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर करके भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप देखें कि मीडियम की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस जो पहले थी, उस कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन आर टाइम इंक्रीज हो गया, तो पहले से बढ़ गई। तो ऐसा करके हम और कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अब यहाँ देखते हैं अपन तीन अलग अलग मैंने केसेस यहाँ लिए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले केस में मतलब एब्सोल्युटली फिल हो, कंप्लीटली फिल हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिस्कस कर रहे हैं। प्लेट्स के बीच में हमने सपोज एप्सिलॉन आर कोई मीडियम ले लिया, तो इंटेंसिटी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बन जाएगी। और उस केस में क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस सिग्मा की वैल्यू को। तो V बराबर E इंटू डी। देखिए V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में। और वर्क डन जो है हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकलता है। पर यूनिट चार्ज फोर्स E है, इनटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो ये सीधे सीधे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस आते ही C बराबर Q अपॉन V से आप सीधे क्या निकाल सकते हैं, V की वैल्यू आप पुट करें, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और आपको जो है वो कैपेसिटेंस मिल जाएगी इस कैपेसिटर की। अब यहाँ एक आर्टिकल देखते हैं जिसमें पार्शियली फिल्ड है, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके लिए भी अगेन वही बात कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स की वो D थी। सपोज इसके अंदर एक स्लैब रखी हुई है जिसकी थिकनेस T है, और ये स्लैब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, जिसका की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ जो इंटेंसिटी बनेगी वो दो पार्ट में बनेगी। देखिए एक उस एरिया में जहां पर की वैक्यूम है वहां इंटेंसिटी रहेगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जहां पर मीडियम है वहां पर इंटेंसिटी रहेगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब अगर मैं एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करता हूँ, तो वर्क डन, नेट वर्क डन जो होगा वो दो पार्ट में निकलेगा। T डिस्टेंस तक तो ये फोर्स लगा और इस डिस्टेंस तक ये फोर्स लगा। तो हमारे पास दो अलग अलग फोर्स से वर्क डाउन निकालना है पर, तो दो पार्ट में निकल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस डिस्टेंस तक ये फोर्स था और इस डिस्टेंस तक ये फोर्स था, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। तो A एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता है, यहाँ से D माइनस T और यहाँ से T अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है। और चूंकि आपको V मिल गया है तो अगेन वी हैव द सेम फार्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V का पुट करें और C निकाल लें। तो ये हमारे पास पार्शियली डिस्क्राइब फार्मूला है। इसी मेथड को आगे भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कई सारी स्लैब पैरेलल रखी हुई है जिनके की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 और भी हो सकते हैं। तो देखिए वही मेथड जो यहाँ बात रही कि E1 फोर्स लग रहा है T1 डिस्टेंस तक, E2 फोर्स लग रहा है T2 डिस्टेंस तक, E3 फोर्स लग रहा है T3 डिस्टेंस तक। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में इन सभी वर्क डन के सम के इक्वल होगा स्केलरली। तो मैंने सबकी अलग अलग इंटेंसिटी उसमें पुट कर दी और Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते ही T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 इस तरह का कॉलम बन जाएगा। और आप यहाँ भी C इक्वल टू Q अपॉन V अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन यू विल गेट अ फॉर्मूला फॉर दिस
kind of problems.